हॉकाई के खून किसने करी है पार्ट 4। टोनी वांडा के पास आता है और कहता है कि उदास मत हो वांडा, विजन नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना। और ये सुनकर वांडा टोनी से गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। फिर टोनी भी अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते सहलाते एक इविल स्मेल करता है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम हॉकाई को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था। वो किसी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वो भागते भागते किसी एक चीज से टकरा कर गिर जाता है। और तभी वहाँ हम टोनी को देखते हैं जो उसके पीछे पड़े थे और वो जोर जोर से इविल स्मेल कर रहे थे। और तभी हॉकाई डरता हुआ टोनी से पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। जिस पर टोनी बोलता है कि तुम मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ा और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और ये सुनकर हॉकाई पूछता है कि तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी टोनी विजन को बोलता है और कहता है कि हॉकाई जैसे कमजोर इंसान हमें एवेंजर्स टीम में जरूरत नहीं है, मार डालो इसे विजन। और टोनी की ये बात सुनकर विजन थोर के मिलोनिर से हॉकाई के सर पर हिट करके उसे जान से मार देता है। और फिर टोनी विजन से कहता है कि हमें एवेंजर्स को परफेक्ट बनाने के लिए इस काम को करना पड़ा विजन, तुम इसके बारे में एक शब्द भी किसी को नहीं बताओगे। जिस पर विजन कहता है कि ठीक है मिस्टर स्टार्क। फिर ये सुनकर विजन जोर जोर से इविल स्मेल करने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब टोनी का ही प्लान था वांडा को अपना बनाने का। उसने वांडा को चाहने वाले हॉकाई और विजन को अपने रास्ते से हटा दिया। और ये बात विजन को भी नहीं पता होते कि टोनी बस उसे यूज किया अपने फायदा के लिए। और विजन बहुत सारी सच्चाई इसीलिए नहीं बताया क्योंकि टोनी ने उसके मदद की हॉकाई को मारने के लिए। और अगर विजन ने सारी सच्चाई बता भी दिया होता तो भी कोई भी उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि आखिर हॉकाई को उसके हाथों से ही मारा गया था। बेल अब हमें यह पता चलता है कि सारा कहानी का मेन विलन विजन नहीं बल्कि खुद टोनी है।